आज हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे देश के सुपूतों में से एक हैं, जिन्हें लोग सन्यासी तो कहते हैं और थे भी, परंतु उन्होंने कभी किसी जंगल में तप करने के लिए नहीं गए, ना किसी गुफा में। वह गरीब जनसाधारण की सेवा में मन निवेश किया। दरिद्र जनता जनार्दन को अपना ईश्वर समझते हुए उन्होंने उनकी सेवा की और उन्हें उनके मन में एक नया उत्साह और जोश भर दिया। आज हम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है देश प्रेमी सन्यासी। तो सन्यासी से तुम क्या समझते हो कि सन्यासी जिनका शरीर केसरी रंग के पोशाक से ढके हुए हैं ना, और वे घर बार छोड़कर जंगल में तप करते हैं ना, उनकी दाढ़ी लंबी लंबी होती है ना, ऐसा चित्र हमारे सामने उभर कर आता है। लेकिन ये जो सन्यासी है वे वैसे नहीं है। लेकिन हाँ, ये संसार के सारे सुख सुविधाओं को त्याग चुके थे, भोग विलास को छोड़ चुके थे और एक निराडंबर सादा सीधा जीवन जी रहे थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं देश प्रेमी सन्यासी। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं। हमें ऐसे अक्सर देखा जाता है कि आजकल जिसको बुलाओ और जिससे बात करो कहता है अरे मेरे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास। वो क्या करता है, उसका पूरा समय धन कमाने में जुटे रहता है। कैसे अमीर बनेगा, कैसे बड़ा इंसान बनेगा। उनका बड़ा का मतलब क्या होता है, अमीर बनना। लेकिन वास्तव में बड़ा वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों का उपकार करता है, जो दूसरों को बड़ा देखना चाहता है, वही वास्तव में बड़ा है। कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने में व्याकुल, यानी वे किसी भी हालत में उन्हें सारी सुख सुविधा मिलनी चाहिए। एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि सारी सुख सुविधा मुझे ही मिल जाए। कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे बहुत कम होते हैं जिनको हम सन्यासी कहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं। वे अपनी इच्छा से, कोई उन्हें जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम संसार छोड़कर जाओ जंगल की ओर ना, जाओ गुफा में तपस्या करो। नहीं, वे अपनी इच्छा से वो घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों को त्याग कर देते हैं। सुख के साधन का मतलब सारे पार्थिव जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तु जो है वो त्याग करते हैं। गरीबों में जीते हैं, गरीबी में जीते हैं। संसार को माया का जंजाल समझते हैं। तो सन्यासी लोग संसार को क्या समझते हैं? ये समझते हैं माया का जंजाल, माया का जंजाल। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। तो इन्हीं सन्यासियों के बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी मातृभूमि को बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। प्रचंड प्रतिभाशाली का मतलब है उनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं थी, है ना। वे भारत के दर्शन, भारत के धर्म से भली भांति परिचित थे। सालों पहले की बात है, यहाँ उनकी ही कुछ घटना को यहाँ दर्शाया गया है।
सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था। उस वक्त भारत पराधीन था, स्वाधीनता नहीं मिली, स्वाधीनता नहीं मिली थी भारत को, बोल सकते हो। यहां अंग्रेजों का शासन चलता था। भारत में किसका शासन चलता था? अंग्रेजों का। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। जी, इस युद्ध को हम किस युद्ध के नाम में जानते हैं? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह। अच्छा, निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे भारतीय। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि हमने जो सिपाही विद्रोह, वो भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम रहा, जिसके माध्यम से लोगों ने अपना क्रोध, अपना द्वेष दिखाया था, लेकिन अंग्रेजों ने बुरी तरह उसको कुचल दिया, है ना। तो इसी वजह से लोगों के मन में डर, निराशा, आलस्य बैठा हुआ था। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा। ललकारा मतलब उनको आह्वान किया, है ना, उनका उद्बोधन दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो और गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं। तो स्वामी जी ने भारतवासियों को ललकारते हुए कहा कि उठो, जागो। इसका मतलब है क्या भारतीय सोए हुए थे? नहीं, यानी वो जिंदा लाश बने हुए थे। उनके अंदर ना इच्छाएं थी, ना कोई आशा, है ना कुछ करने का प्रयत्न वो करते थे। तो उन्हीं लोगों को उन्होंने आह्वान दिया, उठो, जागो। मतलब अब तुम सतर्क रहो, अब तुम तत्पर रहो, है ना। जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। तो स्वामी जी ने जीवन का वरदान किसको माना? स्वतंत्रता, उसे प्राप्त करो। उन्होंने कहा कि हे मेरे भारतवासी, तुम उसे प्राप्त करो, गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं। जो लोग भारतीय कहने में डरते थे ना, उनके मन में घबराहट थी ना, वो नीच समझते थे, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें ये बताया कि गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं, हर भारतीय मेरा भाई है, और सबको कहो कि हर भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, और भारत मेरा जीवन है और मेरा प्राण है। जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाने से क्या इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं। उसी प्रकार अगर हम भारत को छोड़ देंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए उन्होंने भारत को अपना प्राण माना। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत को देवता मानते हुए स्वामी जी ने कहा कि उनका भरण पोषण कौन करता है? भारत की देवता, भारत के देवता, कि भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। और भारत मेरे बचपन का, हिंडोला का मतलब है झूला, जिसमें हम झूलते हैं। तो भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लो। और यौवन का आनंद लो भी उसे कहा, भारत को। और क्या कहा? और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। बैकुंठ, बैकुंठ यानी स्वर्ग, जहां हमारे धर्मशास्त्र ने कहा कि सारी खुशी, शांति हमें कहाँ मिलता है? कहाँ मिलती है शांति? बैकुंठ में। सारा आनंद कहाँ मिलता है? बैकुंठ में। ऐसे बताया गया है। तो स्वामी जी ने भी यह बताया कि बैकुंठ को हमने नहीं देखा। अगर कोई बैकुंठ है तो वो है हमारा भारत। वो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बैकुंठ लोक हो जाएगा। जब मैं यौवनावस्था में पहुंचूंगा तो मेरे लिए आनंद लोक है।
मुझे यहाँ हर खुशी मिलेगी, हर आनंद मिलेगा। और मेरा बचपन का हिंडोला है जहां मैं अपना बाल हट मैं अपना बचपन मैं वहां बिताऊंगा। फिर हम और एक घटना की ओर चलेंगे। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए। एक बार स्वामी जी कहाँ गए थे? अमेरिका। वहां बड़ी धर्म सभा हो रही थी। अमेरिका में क्या हो रहा था? बड़ी धर्म सभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शी वाणी में, मर्म यानी हृदय को छूने वाली वाणी से उन्होंने भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। अपने सुंदर, सरल और अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। अंग्रेजी में भी उनका प्रचंड ज्ञान था। स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे। स्वामी जी कब तक इंग्लैंड में रहे? कब तक? 1 साल। वहां भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। वहां भारत के मालिक, उस वक्त भारत को स्वाधीनता नहीं मिली थी, तो इसीलिए भारत का मालिक कौन है? अंग्रेज। तो इसीलिए ये जो लाइन है लिखा गया कि वहां भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वानों से प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन वो ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी है, अगुवा है। अगुवा का मतलब अग्रणी। अगुवा का मतलब क्या है? अग्रणी। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उनके पूज्य गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। गुरु को सम्मान करते हुए उन्होंने एक मिशन बनाया था और उसका नाम रखा था रामकृष्ण मिशन। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है। डटी हुई मतलब लगी हुई है। देश विदेश में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। अब कई 80 स्वाधीनता का 80 साल हम मना चुके हैं, परंतु अभी तक स्वामी जी जैसा और कोई व्यक्तित्व हमारे सामने अब तक नहीं आया है। देश को आजाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। अब तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, जो गुफा में जाकर तपस्या करता है, दाढ़ी छोड़ता है, जंगल में रहता है, भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करता है, वो सन्यासी बड़ा है? और जो सन्यासी दरिद्र जनता की सेवा करता है, देश को अपना सर्वस्व मानता है, देशवासियों को एक नया जीवन देने की कोशिश करता है ना, खुद कठिनाई में रहते हुए भी लोगों की भलाई के लिए सोचता है, वो सन्यासी महान है। कौन सा सन्यासी महान है? हाँ, जो लोगों को अपना सर्वस्व मानता है। उन्होंने एक वाणी भी बताई कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। और उन्होंने भी एक ऐसा शब्द, जो उन्होंने एक टर्म उन्होंने दिया था, जनता जनार्दन, ये उन्हीं का टर्म है, जिनको आजकल के नेता लोग खूब भाषण में बोलते हैं। तो अब यहाँ कुछ कठिन शब्द जो है, मिष्टभाषी यानी मधुरभाषी, जंजाल यानी झंझट, बैकुंठ यानी स्वर्ग, भरण पोषण, अन्न वस्त्र,
देन अभिभूत मोहित द्रवित सन्यासी गृहत्यागी साधु। ठीक है, धन्यवाद।